जय हिंद साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है एसएससी जीडी की इस दमदार नई वीडियो में। आज हम आपको 11 जनवरी की एसएससी जीडी में हुए थर्ड और फोर्थ शिफ्ट के क्वेश्चन बताने वाले हैं। हम एक ही वीडियो में आपको तीसरी और चौथी शिफ्ट के क्वेश्चन बताने वाले हैं, क्योंकि समय की कमी की वजह से हमने एक ही वीडियो में दोनों शिफ्ट के आपके क्वेश्चन करा दिए हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि आपके 11 जनवरी को तीसरी और चौथी शिफ्ट में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं एसएससी जीडी 2023 में। इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा गया है वो है कि चंगेज़ खान की मृत्यु कौन से सन में हुई थी। यहाँ पर चंगेज़ खान की मृत्यु का क्वेश्चन पूछा है, तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें 1227 में। चंगेज़ खान की मृत्यु 1227 में हुई थी। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन पूछा है वो है कि मुढेरा सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है। इसका हमारा आंसर हो जाएगा गुजरात में। तो जो मुढेरा सूर्य मंदिर है वो गुजरात में स्थित है। हमारा इसमें अगला क्वेश्चन पूछा गया है वो है कि शुंग वंश की स्थापना किसने की थी। जो एक शुंग वंश है उसकी स्थापना किसने की थी, तो आंसर हो जाएगा आपका पुष्यमित्र शुंग ने। जो पुष्यमित्र शुंग थे उन्होंने ही शुंग वंश की स्थापना की थी, तो आपका आंसर ये हो जाएगा। इसके बाद हमारा यहाँ पर चौथा क्वेश्चन है। ये सभी क्वेश्चन पहले मैं आपको थर्ड शिफ्ट के करा रहा हूँ, इसके बाद मैं आपको फोर्थ शिफ्ट के क्वेश्चन बताऊंगा। मुहावरे यहाँ पर आपसे पूछे गए हैं, जिसमें सबसे पहला मुहावरा है कि दांतों तले उंगली दबाने का अर्थ क्या होता है। तो दांतों तले उंगली दबाने का अर्थ यहाँ पर बताया गया है कि हैरान रह जाना। जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हैरान रह जाना। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है जो पूछा गया है, ये एक पंचवर्षीय योजना से संबंधित क्वेश्चन है। ये पूरा तो हमें पता लग नहीं पाया है, लेकिन जिस कैंडिडेट ने बताया उसने बताया है कि पंचवर्षीय योजना से संबंधित वहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था। तो पंचवर्षीय योजना से संबंधित हर एक क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में आ रहा है, तो आपको ये भी ध्यान रख के जाना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमसे यहाँ पर हिंदी में पूछा गया है, गंगा का पर्यायवाची। तो गंगा का पर्यायवाची क्या होता है, वो आपका आंसर हो जाएगा। आंसर है आपका भागीरथी और देव नदी। तो ये दोनों आपके आंसर यहाँ पर हो जाएंगे। तो गंगा का पर्यायवाची भी पूछ लिया गया है। इसके बाद अगला है कि साधारण का विलोम शब्द। यहाँ पर आपसे साधारण का विलोम शब्द पूछा है, तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विशिष्ट। इसके बाद अगला है कि स्थावर का विलोम। जो स्थावर होता है उसका यहाँ पर विलोम शब्द पूछा है। दोस्तों 10 तारीख की पहली शिफ्ट में जंगम पूछा था कि जंगम का विलोम क्या होता है, तो उसका आंसर था स्थावर। तो यहाँ पर आपसे स्थावर का विलोम पूछा है, तो हो जाएगा आपका जंगम। जंगम आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि ज्योत्सना का विलोम शब्द क्या होता है। तो जो ज्योत्सना है उसका विलोम शब्द हो जाएगा आपका अंधियारी रात। साथियों अंधियारी रात आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। तो इसके बाद हम देख लेते हैं अगले क्वेश्चन। तो जो अगला क्वेश्चन है वो यहाँ पर एक मुहावरा दिया गया है कि त्रिशंकु होना। त्रिशंकु होने का अर्थ क्या होता है, यहाँ पर ये क्वेश्चन है। तो आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर निराधार होना। इसका अर्थ हो जाएगा निराधार होना। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि शेर का पर्यायवाची क्या होता है। शेर का यहाँ पर आपसे पर्यायवाची पूछा है, तो आंसर हो जाएगा आपका वनराज या फिर सिंह। अगर इन दोनों में से कोई भी आपको आंसर मिलेगा तो वही राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि ये एक ओलंपिक से संबंधित आपका क्वेश्चन पूछा गया है। जो कि अभी ओलंपिक हुए हैं उनसे संबंधित यहाँ पर क्वेश्चन था, तो वो भी आपको यहाँ पर देखकर जाने हैं। इसके बाद एक अगला क्वेश्चन यहाँ पर भाववाचक संज्ञा से आया था कि भाववाचक संज्ञा से रिलेटेड आपका एक क्वेश्चन था, तो आपको ये भी देखकर जाने हैं। साथियों कुछ क्वेश्चन हमें कंप्लीटली नहीं पता लग पाए हैं, बस हमें ये पता लगा है कि ये किस से संबंधित हैं। तो ओलंपिक से संबंधित क्वेश्चन है और भाववाचक संज्ञा से संबंधित क्वेश्चन है। ये सभी क्वेश्चन हमें तीसरी शिफ्ट के अभी तक पता लगे हैं। इसके बाद 11 जनवरी की फोर्थ शिफ्ट में हम आपको क्वेश्चन बता रहे हैं। तो फोर्थ शिफ्ट का हमारा पहला क्वेश्चन है कि एशियाई खेल 2018 कहाँ पर हुए थे। तो जो एशियाई खेल के 2018 के खेल थे वे आपके जकार्ता में हुए थे। जकार्ता आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा चौथे शिफ्ट में अगला क्वेश्चन पूछा है कि जो नोट छापने वाला एकमात्र भारतीय बैंक कौन सा है। यानी कि भारत में ऐसा कौन सा एकमात्र बैंक है जो कि नोट छापने का काम करता है। तो ये आपको पता होगा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक। आपका भारतीय रिजर्व बैंक यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि अपर्णा किस खेल से संबंधित हैं। तो साथियों अपर्णा यहाँ पर बैडमिंटन से संबंधित हैं। इसके बाद हमारा फोर्थ क्वेश्चन है कि नीति आयोग के हाल ही में उपाध्यक्ष कौन है। साथियों नीति आयोग के हाल ही में उपाध्यक्ष चेंज हुए हैं, तो जो अभी के हाल ही में उपाध्यक्ष हैं वे हैं डॉक्टर सुमन बेरी। तो डॉक्टर सुमन बेरी आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि मौर्य वंश से संबंधित यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन हमें कंप्लीटली नहीं पता लग पाया है, अगर आपको भी पता लगे हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। ये मौर्य वंश से संबंधित यहाँ पर एक क्वेश्चन आया हुआ है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है
है कि 1971 में कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी? तो आंसर हो जाएगा आपका चौथी। 1971 में फोर्थ पंचवर्षीय योजना चल रही थी, तो ये आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि जो खिलाफत आंदोलन की है शुरुआत कब हुई थी? जो खिलाफत आंदोलन है उसकी शुरुआत कब हुई थी? तो उसकी शुरुआत 1919 में हुई थी। सन 1919 में इसकी शुरुआत हुई थी। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता यहाँ पर पूछी गई थी, यानी कि यह क्वेश्चन इस तरह से दिया गया था, 4 ऑप्शन थे आपको, उसमें से कहा था कि इनमें से कौन सी राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता नहीं है। तो 3 आपके राइट आंसर थे, उसमें एक ऑप्शन छांटना था जो कि गलत है, तो उसी को आपको वहाँ पर राइट क्लिक करके आना था। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन पूछा गया था। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि गोफ कहाँ का लोक नृत्य है? गोफ एक लोक नृत्य है जो कि गोवा का है, तो ये आपसे पूछा गया था। तो जो आपका आंसर है वो हो जाएगा गोवा। गोवा आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है 10वां क्वेश्चन चौथी शिफ्ट का, यह है कि एक मुहावरा है कि मुट्ठी गर्म करना, इसका अर्थ क्या होता है? तो मुट्ठी गर्म करने का जो अर्थ है वो होता है रिश्वत देना। रिश्वत देना यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि पक्ष का विलोम शब्द क्या होता है, यानी कि विपक्ष का विलोम शब्द आपसे पूछा है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका पक्ष। पक्ष आपका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि राक्षस का पर्यायवाची आपसे पूछा है, तो राक्षस का पर्यायवाची असुर और निशाचर, ये दोनों ही राक्षस के पर्यायवाची हैं, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएंगे। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि रक्त कोशिकाओं का आकार क्या होता है? जो कि आपकी ब्लड सेल्स होती हैं उनका यहाँ पर पूछा गया आकार, तो आंसर हो जाएगा आपका डिस्क के आकार की। आपकी जो रक्त कोशिकाएं होती हैं वे डिस्क के आकार की होती हैं। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि जो तराइन का दूसरा युद्ध था वो कब हुआ था? इसमें आपसे सन पूछा है, तो तराइन का दूसरा युद्ध 1192 में हुआ था, तो ये आपका 1192 राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि गंगा का यहाँ पर आपसे पर्यायवाची पूछा है, तो आंसर हो जाएगा आपका भागीरथी और देव नदी। साथियों गंगा का पर्यायवाची कई सारी शिफ्ट में पूछ लिया है, तो आपको ये पर्यायवाची कुछ ऐसे हैं जो कि बार बार आ रहे हैं, तो ये आपको रट के जाने हैं जिससे कि आप इसमें अच्छा स्कोर कर सकें और कम से कम हिंदी और आपके जीके के सभी क्वेश्चन आप सही करके आएँ। साथियों हिंदी, जीके और आपकी रीजनिंग बहुत ही आसान आ रही है, बस मैथ में थोड़े आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन पूछा है कि फोर्स का एसआई मात्रक क्या होता है? तो यहाँ पर फोर्स का एसआई मात्रक न्यूटन होता है, तो जो न्यूटन है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला है कि नौसर्गिक का विलोम शब्द क्या होता है? तो नौसर्गिक का आपसे विलोम शब्द पूछा है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कृत्रिम। यहाँ पर कृत्रिम आपका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद हम अपने अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 52 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 52 के बारे में पूछा है, तो अनुच्छेद 52 राष्ट्रपति पद से संबंधित है, तो ये आपको राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि जो गणेश महोत्सव है उसकी शुरुआत कब और किसने की थी? तो आंसर हो जाएगा आपका बाल गंगाधर तिलक ने 1892 में की थी। यहाँ पर गणेश महोत्सव से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है, तो गणेश महोत्सव की जो शुरुआत है वो बाल गंगाधर तिलक ने करी थी, और कब करी थी? 1892 में। तो ये आपको राइट आंसर करके आना है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है यह है कि नंदा देवी चोटी किस राज्य में स्थित है? तो ये उत्तराखंड में है, और उत्तराखंड में किस जगह पर? चमोली में। चमोली में ये आपकी नंदा देवी चोटी स्थित है, तो ये आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि चश्मे बनाने में कौन से कांच का प्रयोग होता है? तो जो क्रोकस यानी कि क्रुक्स एक ग्लास होता है, कांच होता है, उसे ही चश्मे बनाने में प्रयोग किया जाता है, तो चश्मे बनाने में आपका क्रोकस ग्लास का प्रयोग होता है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि अनभिज्ञ क्या विलोम शब्द क्या होता है? एक अनभिज्ञ है उसका विलोम शब्द यहाँ पर पूछा है, तो आपका आंसर हो जाएगा भिज्ञ। साथियों ये सभी क्वेश्चन आपके यहाँ पर 11 तारीख की तीसरी और चौथी शिफ्ट में पूछे गए हैं, तो इन सभी को आपको देख कर जाना है अपनी शिफ्ट में। और आपका एग्जाम कौन सी तारीख को है, कौन सी शिफ्ट में, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, जिससे कि हम आपके लिए और भी अच्छी वीडियो बना सकें और आपके शिफ्ट के लिए क्वेश्चन बना सकें। तो साथियों हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आप इसी तरह की वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। हम सभी शिफ्ट के सभी क्वेश्चन आपको बताएंगे कि कौन सी शिफ्ट में कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चलिए साथियों आज की वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।